नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एक चीज़ आपको घाट के किनारे गंदगी ना करने की एक मुहिम कायम करते हैं और एक दृढ़ निश्चय लेते हैं कि घाट के किनारे गंगा जी में हम गंदगी नहीं करेंगे। आप देख सकते हो किस प्रकार पूजा पाठ करने के बाद आम नागरिक हम और आप लोग वहाँ फूल माला गंदगी कर देते हैं। घाट को हमेशा स्वच्छ बनाना चाहिए। जैसे हमारे विदेशी पर्यटक या समस्त भारत के लोग गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो उनके अंदर भारत के प्रति, महाकुंभ के प्रति एक छवि बने और एक अच्छी सराहना के साथ वे अपने देश को लौटे। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज होता है कि घाट के किनारे गंदगी ना करे। वो कुछ भी खाता पीता है, जैसे पानी पीता है या कुछ भी खाता पीता है, तो उस चीज़ को एक डस्टबिन में डालें। स्वच्छता हमारा स्वयं का कर्तव्य है कि हम घाट के किनारे गंदगी ना करें। अगर हम गंदगी नहीं करते हैं तो इस प्रकार हमें निर्मल जल की प्राप्ति होती है। आप देख सकते हो ये जो धारा बह रही है वे कितनी मतलब स्वच्छ है और वे हमसे कुछ कह रही है, लेकिन ये आप धाराओं को देख सकते हो कि कितनी निर्मल स्वच्छ है। तो प्रत्येक नागरिक का फ़र्ज़ है कि हम कुछ भी खाते हैं तो घाट के किनारे हमें उसे ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। उस कचरे को उठा के डस्टबिन में डालना चाहिए। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ऐसी ही मुहिम एक संस्था ने ठानी है और घाट घाट जाके कठिन परिश्रम से लोगों को जागरूक करते हैं। आइए चलते हैं, हम एक ऐसी महान संस्था में से मिलाते हैं जिसने दृढ़ निश्चय किया है कि हम घाट को स्वच्छ बनाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। क्लाइमेक्स फेयर फॉर लक्ष्य टीम की ऐसी मुहिम को मैं सल्यूट करती हूँ और चलिए आपको उन संस्थाओं के महान अनुभवों से मिलाती हूँ। कुछ स्वच्छता अभियान की टीम आई है। जैसे हमारी सरकार द्वारा काफ़ी स्वच्छता अभियान की नए जागरूकता हमको बताए गए हैं कि गंगा माँ को किस प्रकार हम स्वच्छ कर सकते हैं और उनकी सेवा में भी काफ़ी संख्या में लोग तत्पर हैं। तो आज हमको एक यहाँ नई टीम मिली है। जब मैं यहाँ से गुजर रही थी सेक्टर 5 में, जो झूसी की तरफ पड़ता है, तो ये बोर्ड इन्होंने लगाया और मेरे कान में आवाज़ गई, आओ स्वच्छ एवं सुंदर बनाए महाकुंभ 2025। तो हम इन सर लोगों से पूछते हैं कि इन्होंने कौन सी नई स्कीम चलाई है या कौन सी नई मुहिम चलाई है महाकुंभ को स्वच्छ बनाने के लिए और माँ गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए। नमस्कार भैया। पहले तो आपको महाकुंभ प्रयागराज की धरती में काफ़ी स्वागत और अभिनंदन है। सर, मैं अभी गुजर रही हूँ तो आपकी आवाज़ स्वच्छता अभियान पे मैंने सुना, तो किस मुहिम के द्वारा आप माँ गंगा को स्वच्छ करने की अपनी मुहिम चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं जो यहाँ आ रहे हैं प्लास्टिक या कपड़े वगैरह इधर उधर खा पी की चीज़ें फेंक रहे हैं, तो किस प्रकार आप इन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं? और हमारी टीम क्लाइमेक्स फेयर और लक्ष्य की टीम निरंतर इस काम पे, इस मुहिम पे काम कर रहे हैं कि यहाँ जो प्लास्टिक वेस्ट लोग जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो प्लास्टिक कचरा है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, बॉटल्स हैं, ये पेट बॉटल्स है जो फेंक के चले जा रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं कि अगर गंगा घाट में हम फेंक के जाएंगे तो ये एक तरह का पॉल्यूशन है, अगर यहाँ फेंक के जाएंगे तो गंदा होगा, दूसरे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए बहुत परेशानी होने वाली है और इसके फेंकने से कोई लाभ नहीं है, उल्टा हमारी ज़मीन खराब होती है। तो इससे हम कहीं एक जगह डस्टबिन में डालें, डस्टबिन में डालने से इसका रीयूज़ हो सकता है, रिड्यूस करके इसका रिसाइकिल करवा के दूसरी बार हम अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर हम सबको जागरूक कर रहे हैं। हमारी टीम सब हर श्रद्धालु से मिल के जितने श्रद्धालुओं तक हमारी पहुँच बन रही है, हम सबके पास जाकर जागरूक कर रहे हैं कि ये प्लास्टिक है वो आप कहीं एक जगह डिस्पोज करिए जिससे इसका रिसाइकिल हो सके। जैसे जगह जगह पे कूड़ेदान मतलब बनाए गए हैं, तो आप यहाँ पे घाट घाट पे जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बेकायदेशीर चीज़ें आप जगह कूड़ेदान में रखें, जैसे उसको रिसाइकिल के द्वारा नई चीज़ें बनाई जा सके और लोगों को जागरूक करना ही आपका मेन उद्देश्य है कि लोगों के अंदर जिम्मेदारी हमारा स्वच्छ बने, जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं अच्छी मेमोरी के साथ अपने देश पे जाएं और जैसे माँ गंगा भी पवित्र रहेगी, उस जल को घर घर में
जी बिल्कुल जा सकता है, सेवन भी किया जा जी सकता बिल्कुल। है। यहाँ से हम अगर सीख के जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम अपने घर में भी उस बात को ध्यान रखेंगे। जो प्लास्टिक वेस्ट है उसे आप एक जगह एकत्रित करके हम गाड़ी में देंगे, जिससे वो उसका रिसाइकिल होकर दूसरा प्रोडक्ट बन सके। तो दोस्तों ये मुहिम काफ़ी अच्छी है, स्वच्छता अभियान पे सर ने सर अभी तक आपने कितने घाट पे संगम पे चालू किए हैं महाकुंभ, तो आपने ये प्रोग्राम कहाँ कहाँ तक पहुँचाया? हम लगभग 7 से 8 घाट कवर कर चुके हैं, जिसमें 10 घाट सेक्टर 5 का घाट है, सेक्टर 19 का घाट है, सेक्टर 20 का घाट है, सेक्टर 18 का घाट है, मतलब ऐसे सेक्टर 17 का भी घाट है। ऐसे हम लगभग संगम एक साइड तक भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। हाँ, उसकी वजह से हम पानी बहुत पाए, जिससे क्राउड कम होता है। हम संगम को भी कवर करेंगे, वहाँ पे आए हुए सभी किसानों से हम बात करेंगे, सबको जानकारी पहुँचाएंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो बॉटल्स है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, और उससे इसका हम रिसाइकिल करवा सकते हैं। जैसे दोस्तों हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, सुंदर रखते हैं, तो सर के द्वारा हमें महाकुंभ को भी स्वच्छ बनाना है। और ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि जो चीज़ हम एक स्थान पे रख सकें, गंदगी ना करें, और यही देश भाई का भी है। तो हम आपकी इस देश को समर्थन करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ बनाइए, थैले का प्रयोग कीजिए, प्लास्टिक का प्रयोग ना कीजिए। मैं बताना चाहूँगा कि ये प्लास्टिक की पेट बॉटल है, ये बॉटल है पानी पीने वाली, उससे ये बना हुआ है, रिसाइकिल करके बिल्कुल ये प्लास्टिक की प्लास्टिक की बोतल बॉटल से बना। देखिए इसमें थैले वाले इसमें लिखा हुआ है आई वाज वंस ए पेट बॉटल, ये रिसाइकिल द्वारा ही बना हुआ है। ऐसे हम आप तो लोग जागरूक होंगे ही होंगे जब आपकी तरफ से ये थैला दिखाया जाएगा। दोस्तों जो प्लास्टिक की बोतल हम इधर उधर पानी में फेंक देते हैं या रोड पे फेंक देते हैं, तो उसको एक स्थान पे रखिए, और उससे ये वेस्टेड मटेरियल से तैयार होता है ये झोला थैला, आपके किसी भी काम में आ सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आप बहुत अच्छी है। और जहाँ तक आपकी जो सभी नागरिक जागरूक हो, यही हम भी आपके साथ हैं और दुआ करते हैं कि जब आप यहाँ से जाए तो एक नया उद्देश्य रहेगा। आप सभी का स्वागत मेरे चैनल। हम सबके ही हाथ में है। ये जिम्मेदारी हम सबको समझनी चाहिए कि कचरा हम किसी भी प्रकार का घाट में ना फेंकें, स्वच्छता बनाए रखें। ये हम सबकी अपील है, हम सबकी गुजारिश है सबसे, क्योंकि हम ये जिम्मेदारी अगर अपने दिमाग में लाएंगे तभी हम ये काम कर सकते हैं। हम चाहते सभी हैं, हम सभी ये चाहते हैं कि हर जगह जहां हम जा रहे हैं स्वच्छता बनी रहे, लेकिन करना भूल जाते हैं। अगर हम इस बात का ध्यान रखेंगे, देखिए अगर केवल मैं सुधरा हुआ हूँ और मेरे साथ में जो मेरे दोस्त आए हैं, कलीग आए हैं, अगर वो गंदा कर रहे हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन्हें समझाऊं और उन्हें इस बात का ध्यान दिलाऊं कि घाट हमारा कहीं भी, अगर मैं संगम में गया हूं, अगर वहां पे कचरा फेंक रहा हूं, तो उन्हें बताना मेरी जिम्मेदारी है कि घाट अगर गंदा होगा तो इससे बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। बहुत सारी परेशानियों का कारण यह है कि जो पर्यटक आएंगे उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। हमारा संगम किसी भी प्रकार से स्वच्छ रहना चाहिए, चाहे उसके लिए हम इतने सारे हमारी टीम के लोग लगे हुए हैं सफाई के लिए। प्लास्टिक कचरा हो या किसी भी प्रकार का कचरा हो, हम तो प्लास्टिक कलेक्ट करके उसे डस्टबिन में डालते हैं, डस्टबिन में डाल के उसे रिसाइकिल के लिए देते हैं, जिससे हम वो दोबारा रीयूज में आ सके। उसके कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि टी शर्ट बनती है, प्लास्टिक जो टाइल्स होती है वो भी बनती है, स्कार्फ बनता है, दैनिक यूज में होने वाली प्लास्टिक का थैला भी बनता है। दैनिक उपयोग में आने वाली हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो हम रिसाइकिल से बना सकते हैं। तो आप सबसे यही गुजारिश है, हमारी अपील है। क्लाइमेक्स फेयर और लक्ष्य की टीम निरंतर घाटों पे काम कर रही है, जिससे कि घाट गंदे ना हो, प्लास्टिक फ्री हो। सभी भक्तों से, सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि हमारी बातों को, हमारा सहयोग करें और हमारी बातों को अपने दिमाग में रखते हुए यहाँ पे अपना शाही स्नान करके जाएं।
धन्यवाद। बोलो गंगे मैया की, बोलो तीर्थराज प्रयाग की। को भी डस्टबिन में डालना चाहिए, इसको भी डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि दोबारा कंपनी में जाकर यूज हो सके, पुनः स्वच्छ होकर के आ सके। बहुत अच्छा, भाई साहब ने बहुत बढ़िया सुंदर जवाब दिया कि जो बोतल है उसे डस्टबिन में डालें ताकि फिर से वो रिसाइकिलिंग हो करके फिर से बन करके आए, ताकि उसका सही प्रकार से उपयोग हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। ये साफ सुथरा के लिए जो संदेश आप लोग दे रहे हैं ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लोगों को समझ में आ रहा है आसानी से, ताकि डस्टबिन में डालने से उनको सबके लिए सुरक्षा है ये। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोगों को साफ सफाई के लिए क्या करना चाहिए? स्वच्छता रखना चाहिए। बिल्कुल स्वच्छता रखना चाहिए। और कुछ? ठीक है। ये जो बोतल वगैरह पॉलीथीन वगैरह लाते हैं उसे क्या मतलब डस्टबिन में डाल, और जो बोतल वगैरह जहाँ पर फेंकते हैं उसे डस्टबिन में ही डाल देना चाहिए। आइए हमारे बीच में हमारे एक भाई साहब खड़े हैं बहुत देर से, और बहुत उन्होंने अच्छे ढंग से हमारे कार्यक्रमों को देखा। बाबू जी इधर तेरा कल सूरज है ना, थोड़ा फोटो अच्छी आ जाएगी, ऐसे देंगे। धन्यवाद। आपने कार्यक्रम देखा, हमने संदेश दिया कि हम लोगों को गंगा घाट को साफ सुथरा बनाने में